एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे रोहन लकड़हारा कहकर पुकारते थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर में और कोई नहीं था। रोहन खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। वह अभी-अभी बाजार से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। चलो, अच्छा हुआ कि लकड़ियों का बोझ सर से उतरा। अब घर जाकर नहाकर गर्मा गर्म खाना खाऊंगा, फिर बिस्तर पर लेटकर आराम करूंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी और कल फिर से तरोताजा होकर जंगल लकड़ियां काटने जाऊंगा। रोहन बाजार से लकड़ियां बेचकर घर की ओर आ ही रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका मित्र रामू मिल जाता है। रामू उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, अरे वाह 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 रोहन, वाह! लकड़ियां काट कर बेच आए। आज तुम्हारी कमाई कैसी रही? ठीक ठाक मुनाफा हुआ या नहीं? हाँ हाँ भाई, लकड़ियां ही बेच कर आया हूँ। अगर मैं लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जल पाएगा। मैं तो खुद ही कमाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। आज पूरे के पूरे 50 रुपए मिले हैं, जो मेरे लिए बहुत हैं। अरे वाह 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 मित्र रोहन, पूरे 50 रुपए कमाई हुई है तुम्हारी आज की। यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। तुम्हारा तो इस 50 रुपए में आराम से गुजारा हो जाएगा। हाँ हाँ मित्र, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। इसी से मैं चावल और सब्जियां खरीद कर घर लेकर जाऊंगा और अच्छे से खाना बनाकर खा पी कर सो जाऊंगा। लेकिन रोहन, जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। हा 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 हा। वो तो जब आएगी तब की तब ही देखी जाएगी। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो। मैं अभी के लिए ही जीता हूँ। भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि मैं वर्तमान में ही जीऊं। अरे अरे अरे, नहीं रोहन नहीं। भविष्य के बारे में जो नहीं सोचता है उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी बचत करोगे तो आगे काम आएगी। हाँ, ठीक है भाई। जब आप इतना कह ही रहे हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। लेकिन अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी है भाई। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जाकर कुछ पकाकर खा लेता हूँ। सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ। अब जल्दी जाकर गर्मा गर्म खाना बनाऊंगा और खा पी कर सो जाऊंगा। अरे बाबा, बहुत रात हो गई है। अब जल्दी से खाना खाकर सो जाना ही बेहतर होगा। कल बहुत जल्दी उठना है। फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटनी हैं। उसके बाद उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना है और फिर उन पैसों से अनाज खरीदना है। कल का दिन बहुत ही व्यस्त होने वाला है। लेकिन अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे जल्दी से अपना खाना पीना खाकर सो जाना चाहिए। वैसे भी कल का दिन बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाला है। मुझे कल के लिए तैयार रहना होगा। रोहन खा पीकर आराम से सो रहा था। तभी आधी रात में मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रोहन की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, अरे 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 बाप रे, अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो गई है। ओफो,
मैं क्या करूं? अब 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 इस मुसीबत से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? लगता है कि ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। अब तो बस एक ही काम बचा है। मैं सो जाता हूँ। कल सुबह उठकर देखूंगा। जो होगा वह देखा जाएगा। अभी अभी मुझे आराम कर लेना चाहिए। कल जब मेरी नींद पूरी होगी तभी तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। अगली सुबह जब रोहन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि अभी भी बारिश लगातार जारी है। वह उठकर खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, अरे ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरे लकड़ी काटने का समय भी बीता जा रहा है और मैं जंगल में भी नहीं जा पा रहा हूँ। अरे अरे पर इतनी भारी बारिश में मैं जाऊँ कहाँ? मैं कैसे काम करूँ? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकलूं? अरे लेकिन मैं ऐसे घर में बैठा भी तो नहीं रह सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? और घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है। अरे अब क्या करूँ? कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पेट पर हाथ रखकर सोने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे सर पर एक छत है, अब वह भी टूट जाएगी। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, अगर मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे होते तो आज ऐसा 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 दिन नहीं देखना पड़ता। बिना खाए मुझे नहीं सोना पड़ता। अरे ऊपर वाले, मेरी हिफाजत कर ले, मुझे बचा ले ऊपर वाले। मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि तू मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचकर जरूर रखा होगा। सारा दिन और सारी रात बारिश लगातार चलती रहती है। काश यह बारिश जल्दी रुक जाती तो मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और कम से कम अपने घर का चूल्हा तो जला पाता। रोहन को उस दिन भूखा ही सोना पड़ता है। अगली सुबह उठकर रोहन बाहर देखता है तो उस दिन मौसम साफ होता है, धूप खिली होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आखिरकार एक दिन की भारी बारिश के बाद अब धूप खिली है। चलो आज मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। जल्दी से जाकर लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाता हूँ। आज का दिन अच्छा है, मुझे इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मौसम को साफ देखकर रोहन अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और जंगल की ओर बढ़ जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर जरा आराम कर लेता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो कैसे चलेगा? किसी भी तरह मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ेंगी, वरना मेरा पेट कैसे भर पाएगा। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं देखता हूँ, जरा आगे जाकर देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। काफी देर ढूंढने के बाद भी रोहन को कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता और वह निराश होकर बोलता है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई सूखा पेड़ मिल जाए, पर यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है मेरी किस्मत में आज कुछ लिखा ही नहीं है।
नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ चलता हूँ। मेरा मन कह रहा है कि वहाँ मुझे कोई ना कोई सूखा पेड़ जरूर मिल जाएगा। हाँ, मुझे याद है कि मैंने घर में खिचड़ी बनाई थी, जो शायद अब खत्म हो गई है। अब जल्दी से लकड़ियाँ काटकर घर जाऊंगा और फिर से खिचड़ी बनाऊंगा। जैसा रोहन सोचकर नदी किनारे आया था, उसके साथ ठीक वैसा ही होता है। जल्द ही उसे बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं और वह कहता है, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नदी का किनारा तो पेड़ों से भरा पड़ा है। बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं यहाँ पर। अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। हाँ, ये वाला पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। इसे काटने में आसानी होगी। इसी को काट लेता हूँ। यह पेड़ कटने में भी आसान दिख रहा है और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। रोहन ने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाने की कमी के कारण कमजोरी आ गई है। उसने कहा, ओह, अनाज का एक भी दाना नहीं है और मैं इतनी दूर तक पेड़ काटने के लिए चल कर आया हूँ। भूख के कारण मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। देखता हूँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रोहन इतना थक चुका था कि कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वह नदी किनारे बैठकर रो रहा था। हाय राम, यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी, मेरी प्यारी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसलकर नदी में चली गई। इस नदी में तो इतना पानी भरा है कि मैं अपनी प्यारी कुल्हाड़ी को देख भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है कि वो नदी की गहराई में जाकर कहीं छिप गई है। अब मैं क्या करूँ? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा एकमात्र रोजगार थी, मेरा सहारा था, और अब वह भी मेरे हाथ से निकल गई। मैं गरीब हूँ और अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मेरे पेट का क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं भूखा ही मर जाऊंगा। हे ऊपर वाले, ये आपने क्या किया? मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। अब मैं जिंदा कैसे बचूंगा? क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी नदी में से उस दिव्य नदी का पहरेदार प्रकट होते हैं और रोहन से कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? मैं आपको नहीं जानता। बेटा, मैं इस नदी का पहरेदार हूँ। यह नदी मेरा घर है। मैं यहाँ के हर जीव की खबर रखता हूँ। तुम्हारी मन की बातें मैंने सुनी हैं। तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और वह तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है। हाँ, आपने सही सुना है। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरे जीवन का सहारा है। अगर मुझे वह नहीं मिली तो मैं बहुत ही मुश्किल में फंस जाऊंगा। मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा अपनी कुल्हाड़ी के बिना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए ना? मैं उसे अभी ढूंढ कर ले आता हूँ। रोहन की बात सुनकर नदी का पहरेदार नदी में अंदर गए और एक तांबे की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर लाए। उन्होंने रोहन से कहा, यह लो, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये क्या? यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह तो तांबे की कुल्हाड़ी है। नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है।
मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण कुल्हाड़ी थी, कोई तांबे की नहीं। अच्छा, तो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। तुम बस यहीं पर प्रतीक्षा करना। नदी का पहरेदार फिर से नदी के अंदर गया और एक और कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर लाया। ये लो, यह जरूर तुम्हारी ही कुल्हाड़ी होगी। नहीं नहीं, यह भी मेरी वाली कुल्हाड़ी नहीं है। यह तो मुझे सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। आप जरूर कोई गलती कर रहे हो। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है, कोई सोने और तांबे की नहीं। अच्छा, तो यह भी तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तो ठीक है, मैं इस बार फिर जाता हूँ और इस बार कोई भूल नहीं होगी। तुम बस यहीं पर प्रतीक्षा करना। नदी का पहरेदार फिर से नदी में अंदर गया और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर लाया। क्यों मित्र, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ 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 हाँ, यही यही तो है मेरी कुल्हाड़ी, मेरी प्यारी कुल्हाड़ी, मेरी अनमोल कुल्हाड़ी। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, इसे मुझे दे दो। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे और ईमानदार हो। नदी के पहरेदार, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी दयालुता का कोई जवाब नहीं है। अब मैं फिर से लकड़ियाँ काटकर रोजगार कर पाऊंगा। ये लो मित्र, ये दोनों कुल्हाड़ी तुम्हारी हैं, एक सोने की और एक तांबे की। आज से मैं यह दोनों कुल्हाड़ी तुम्हें इनाम में देता हूँ। रोहन ने नदी के पहरेदार से इजाजत ली और दोनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि की मुस्कान थी। आहा, अब मैं इन सोने और तांबे की कुल्हाड़ियों को सुनार की दुकान पर ले जाऊंगा और बेच दूंगा। इससे मुझे कुछ पैसे जरूर मिलेंगे। आज मैं लकड़ियां भला ही ना काट पाया हूँ, लेकिन इन कुल्हाड़ियों को बेचकर मेरा आज का गुजारा तो चल ही जाएगा। रोहन अपनी कुल्हाड़ियों को लेकर सुनार की दुकान की ओर जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। अरे ये क्या? ये तो सोने और तांबे की कुल्हाड़ियाँ लग रही हैं। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर ये कुल्हाड़ियाँ इसके पास आई तो आई कहाँ से। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। नहीं 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 रोहन, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। रोहन कुल्हाड़ियों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि चिंटू उसके पीछे पीछे छुपते हुए उसका पीछा कर रहा था। चिंटू की नजरें रोहन पर टिकी हुई थीं और वह उसके हर कदम का पीछा कर रहा था। रोहन को इसकी भनक तक नहीं थी कि उसके पीछे कोई है जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अंततः रोहन सुनार की दुकान पर पहुंच गया। हाँ, वह सामने ही सुनार की दुकान है। मैं जाकर इन कुल्हाड़ियों को बेच दूंगा और अच्छी कीमत पाऊंगा। अरे हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? कोई खास जरूरी काम नहीं, मुझे इन दो कुल्हाड़ियों को बेचना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनके बदले आप मुझे कितने पैसे दे पाएंगे? अरे रोहन, लेकिन देखने से यह दोनों कुल्हाड़ी तो सोने की प्रतीत होती हैं। आखिर तुम्हें यह कुल्हाड़ियाँ मिली कहाँ से? यह तो बहुत ही लंबी और सुनहरी कहानी है। दरअसल मेरी पुरानी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी नदी के पहरेदार ने मुझे दो कुल्हाड़ियाँ दी। अरे वाह रोहन, यह तो बहुत ही मजेदार बात है। इससे तो तुम्हें अब मुनाफा हो गया है। अरे नहीं नहीं, आप यह सब छोड़िए।
और मुझे यह बताइए कि आप मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हैं, और फिर इन्हें बेचकर मुझे जल्दी से अपने काम पर भी तो जाना है। दूसरी ओर चिंटू रोहन और सुनार की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। रोहन की बातों को सुनकर चिंटू ने कहा, अच्छा, मजा तो अब मैं चखाऊंगा। मैं भी ठीक इसी तरह नदी के पहरेदार से सोने की कुल्हाड़ी हासिल करूंगा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। चिंटू भी एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी की ओर चल देता है। उसके मन में लालच और उम्मीदें थीं कि वह भी नदी के पहरेदार से सोने की कुल्हाड़ी प्राप्त कर सकता है। हाँ, क्यों ना मैं इस लोहे की कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दूं और देखता हूँ कि नदी का पहरेदार मेरे लिए क्या करता है, वह मुझे क्या देता है। ओ ना हो वह मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी देगा। चिंटू नदी के किनारे तक पहुंचता है और उस लोहे की कुल्हाड़ी को पानी में फेंक देता है और कहता, ये काम तो मेरा हो गया। अब आगे का नाटक शुरू करता हूँ। हाय मेरी कुल्हाड़ी, मेरी प्यारी कुल्हाड़ी, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता। उसी कुल्हाड़ी से तो मेरा घर चलता है। ए नदी के पहरेदार, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो। ए नदी के पहरेदार, मेरी विनती सुनो, मेरी मदद करो। चिंटू रोने का नाटक कर रहा था कि तभी नदी से नदी का पहरेदार बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ मित्र, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं इस नदी का पहरेदार हूँ। आप कोई भी हो, कहीं भी रहें, इससे मैं क्या करूं? अगर ला सकते हैं तो आप मेरी कुल्हाड़ी ला दीजिए। उससे मेरा पूरा घर चलता है। ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही तो है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। हाँ, मुझे यही चाहिए। लाओ, मेरी कुल्हाड़ी मुझे जल्दी से वापस दे दो। अच्छा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। मैं सब समझता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। नदी का पहरेदार गुस्से में पानी के अंदर चला जाता है। यह देखकर चिंटू कहता है, अरे, ये क्या हो गया? सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आने से रह गई। लगता है लालच करना सही नहीं है। लालच का फल वाकई में बुरा होता है। अब मैं खाली हाथ ही घर वापस जाऊंगा। तो देखा आपने लालच का फल कैसा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उचित होता है। वो देखो, हरिया आज भी कैसे लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जा रहा है और भार ढोने के बाद भी उसका जीवन वैसे ही चल रहा है, सहज और सरल। उसकी सादगी और ईमानदारी ही उसके जीवन की सच्ची पूंजी है।